एग्जाम्पल है 10.3। If z is a standard normal random variable, z स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो अगर आपसे कोई स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन पूछे तो आपने कहना है कि ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसका मीन 0 और वेरिएंस 1 है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और उसको z से डिनोट करते हैं। ये साथ साथ आपकी डेफिनेशन भी हो रही है। इसमें हमने फाइंड करना है z इज लेस देन 1.282, z mod इज लेस देन 1.64, z mod इज ग्रेटर देन 2.37 और z इज लेस देन माइनस 1.64 और z इज ग्रेटर देन 2.32। सॉल्यूशन में पहला पार्ट है z इज लेस देन 1.282, तो इससे फाई ऑफ 1.282 लिखा। अब टेबल वैल्यू में सिंपली जो है वो हमने 1.2 को 8 में चेक कर लिया। तो जो नेक्स्ट 2 है इसका आंसर आया 0.89973। ये जो येलो कलर की स्ट्रिप जिस पे आ रही है तो 1.2 के सामने और ऊपर से जो है 0.08 के नीचे, तो ये 0.89973 आया। ये जो चौथी वैल्यू है ना 2 एंड पे 1.282, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप उसको इग्नोर कर दें। अगर वो 5 से छोटी है तो उसको इग्नोर कर दें, अगर वो 5 से बड़ी है तो उसमें पीछे एक इजाफा करके जैसे राउंड करने का तरीका होता है उसके मुताबिक आप टेबल वैल्यू देख लें। किताब के अंदर इस 2 की वैल्यू भी निकाली हुई है, लेकिन उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको राउंड करके कर लें। सेकेंड पार्ट है z mod इज लेस देन 1.64, तो फार्मूले में 2 फाई ऑफ 1.64 माइनस 1, तो 2 फाई ऑफ 1.6 के सामने और 0.04 के नीचे, ये आंसर आ गया 0.9495। 2 से मल्टीप्लाई के माइनस 1 किया तो 0.899 आ गया। तीसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ z mod इज ग्रेटर देन 2.37, तो ये 2 फाई ऑफ माइनस 2.37 आ गया। जो हमने थ्योरम शुरू में किए फार्मूले, आप उसको ज़रा रिवाइज कर लें। तो टेबल वैल्यू से इसका आंसर जो है वो 0.00889 आया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.01778 आया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें z इज लेस देन माइनस 1.64 और z इज ग्रेटर देन 2.32, तो जब दरमियान में और का लफ्ज आ जाए तो फिर हम दोनों को अलग-अलग जमा कर लेते हैं। यानी z इज लेस देन माइनस 1.64 प्लस z इज ग्रेटर देन 2.32। अब लेस देन में फाई डायरेक्ट लिख लिया, तो ग्रेटर देन वाले में 1 माइनस फाई लिख दी। तो टेबल वैल्यू माइनस 1.64 की इस टेबल से वैल्यू आएगी 0.0505 प्लस 1, और 2.32 के लिए जो टेबल इस्तेमाल होगा वो ये वाला है, तो 2.3 और 2 के नीचे, तो आंसर आ गया 0.98983। तो जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0.06067।